बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, हम आज के इस व्लॉग में रियासत की तरफ से किए जाने वाले फैसलों, इद्दत, साइफर, तोशाखाना और भी जो पाइपलाइन में हैं उन पे बात करेंगे और उसके साथ उलमाए इकराम के किरदार पे बात करेंगे और उसके बाद 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन और अवाम पे बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, कल जो फैसला आया है इद्दत पे, ये किसी से कोई लुका छुपा हुआ नहीं था कि इसका फैसला क्या आएगा। मैं हैरान हूं, फैसला सुनाने वाले जज, इस पे बहस करने वाले वकला और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले वो लोग जो ये समझते थे इस फैसले से इमरान खान टूट जाएगा। अरे नादानो, आपने उसको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है कि वो आदमी कश्तियां जला के निकला है कि आपने तोशाखाना पे फैसला दे के ये समझा कि हमने उसको माशी करप्ट साबित कर दिया। आपने तो फैसला सुना दिया, तो क्या ये अवाम ने एक्सेप्ट किया? आपने साइफर केस में फैसला सुना के समझा कि हमने उसको मुल्क का गद्दार साबित कर दिया, तो क्या अवाम ने इस बात को एक्सेप्ट किया? आपने इद्दत के केस में उसके खिलाफ फैसला सुना के ये साबित करने की कोशिश की कि ये रियासत मदीना की बात करता है, तो क्या आपने इस फैसले से अवाम के दिलों से उसकी मोहब्बत को निकाल दिया? नहीं नहीं, याद रखो, इज्जत और जिल्लत ये उसी ही के हाथ में है। वो ही इज्जतें देने वाला है और वो ही जलील करने वाला है। और हाँ, याद रखो, मकरू व मकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आपकी तदबीरें कुछ काम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ अगर तदबीर कोई काम आएगी तो वो मेरे रब की तदबीर काम आएगी। आपने ये जो कुछ भी किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह पे और अपने साथ चलने वालों के मुंह पे कालख मलने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि जबान जेब नहीं देती कि मैं उसके मंदरजात पे बात करूं कि ये क्या हुआ, ये केस कैसे हुआ, इसको किसने किया, किसके करने का मकसद क्या था, वकील ने क्या कहा, गवाहों ने क्या कहा, बीबी साहिबा ने क्या कहा, इमरान ने क्या कहा। मैं इनके मदरजात में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बातें करने की नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ रियासती गुंडों ने अपने मुंह पे कालख मली है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी बात, उलमाए इकराम से दस्तबस्ता में अर्ज कर रहा हूं, अंबिया इकराम के इल्म के वारसों, निकलो बाहर। इस पे क्यों नहीं बोले? इस पे अपनी राय क्यों नहीं दे रहे? रियासत किस तरह इस्लामी शार की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आप चुप बैठे हैं। याद रखो, अपने आप को अंबिया इकराम के इल्म के वारिस कहलाने वालों, क्या यही सूरत हाल यजीद के दौर में नहीं थी? क्या यजीद के हक में फैसला देने वाले उलमाए इकराम नहीं थे? और उस दौर में चुप बैठने वाले उलमाए इकराम के मतलब आपकी क्या राय है? क्या वो हक पे थे? जिन्होंने रियासत के खौफ से चुप साध ली थी, तो क्या वो लोग हक पे थे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। उलमाए इकराम का ये किरदार नहीं है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, तमाम इमाम उनके मतलब अगर उनकी तारीख को देखा जाए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं कि उनको किस तरह कैदो बंद की सोबतों
से गुजरना पड़ा। उनको एक एक फैसले पे, रियासत के खिलाफ हक की आवाज बुलंद करने पे किस तरह कैदोबंद की सोबतों से गुजारना पड़ा। बहुत से ऐसे उलमा इकराम भी तारीख में मिलते हैं जिनकी वफात भी जेल की काल कोठरियों में हुई है, और आप इस तरह दबक के बैठे हुए हैं कि जिस तरह आप उलमाए हक नहीं हैं। मैं तमाम मकातबे फिक्र के तमाम उलमाए इकराम की खिदमत में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि निकलो, हक की आवाज लेके निकलो, अपनी पर्सनल मजबूरियां छोड़ो जिसके नाम पे आज तक आप हलवे मांडे खाते रहे हैं। आज उसकी शरीयत में दखल अंदाजी की जा रही है और आप चुप साधे बैठे हैं और चुप करके इन फैसलों को एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के लिए निकलो, हक की आवाज लेके निकलो और हक के लिए निकलो। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप पे ये फर्ज है। अजीज दोस्तों, 8 फरवरी पाकिस्तान की तहरीक का वो तारीख साज दिन है जिस दिन आप पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने उसी 75 साला बेगैरती और बेहयाई पे चलने वाली डगर पे ही चलना है या उसके सामने बंद बांध कर उसका रुख मोड़ना है। अजीज दोस्तों, याद रखो आपकी ताकत को, जैसा कि पाकिस्तान की तमाम ताकत का सरचश्मा आप हैं, यकीनन ये फैसला आपने करना है। अगर आपके हाथ में पाकिस्तान का फैसला ना होता तो इमरान खान पे इतनी सख्तियां ना की जाती, सैफर का फैसला ना आता, तोशाखाना का फैसला ना आता, इद्दत का फैसला ना आता। क्योंकि इमरान खान तो एक आदमी है, उसकी ताकत आप लोग हैं और रियासते वक्त आपकी इस ताकत से घबराए हुए हैं, आपसे घबराए हुए हैं, उससे नहीं। अगर आपने 8 फरवरी को अपनी जिम्मेदारी को पूरा न किया तो याद रखो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। अगर तारीख में आपने जिंदा रहना है, मुझे पता है कि ये आज़ादी की जंग इतनी आसान नहीं है। आज़ादी कभी किसी को प्लेट में रख कर नहीं मिली और ना ही मिलेगी। इससे भी ज्यादा सख्तियां होंगी, यकीनन होंगी। लेकिन आपके सामने इमरान खान है जिस पे ताज़ीराते पाकिस्तान की वो कौन सी एलिगेशन है जो उस पे लगाई नहीं गई। इज्जत नफ्स से लेकर करदार तक उस पे तमाम ये एलिगेशनें लगाई गई हैं। कातिल उसको गर्दाना गया, देशद्रोही उसको कहा गया, चोर उसको कहा गया। रियासत मदीना की बात करने वाले को इद्दत केस में इतना जलील करने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी उसी तरह डट के खड़ा है और वो आपकी वजह से डट के खड़ा है। 8 फरवरी को याद रखो, आपने खान इमरान के मुंतखब शुदा उम्मीदवार के निशान पे मोहर लगा करके और अपने दिए हुए वोट पे पैरा देके आपने अपने आप को सुरखरू करना है, ना कि इमरान खान को। ये मेरी और आपकी कौमी जिम्मेदारी है। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और उसके साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।